सद्गुरु सानिध्य जब मिलता है तो हमारे में एक पात्रता होती है, तभी मिलता है। पात्रता होने पर मिला सद्गुरु सानिध्य, निश्चित है कि आगे हमें चलाता है और हमें महसूस कराता है कि पहले की अपेक्षा अभी हमारे में बदलाव दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। जब सद्गुरु अपने स्थान पर सही और शिष्य पथिक जो चलने वाला है वो भी अपने स्थान पर सही पथिक हो, शिष्य हो, तो फिर अगर ऐसा संयोग बनता है तो कोई कीमत नहीं है प्रकृति में कि वो रुक पाए, आगे ही बढ़ता जाता है। यही साहब जी के द्वारा पूरे उसमें पद में आया, भाष्य भी किया साहब जी ने। सद्गुरु एक अच्छे अंतिम स्थिति को पाने के लिए सद्गुरु सानिध्य नितांत जरूरी है और वो हम आपकी पात्रता के ऊपर ही होता है। बहुत आप इधर आते हैं या आएँ, पात्रता नहीं है तो चाहे जितना आएँ ताली बजाएं, लेकिन वो अंदर अपनी रहनी बना नहीं पाएगा। जो यहाँ से मिलता है अर्थात इस मटके में रुक नहीं पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें मैला कुचैला भरा हुआ है। तो जब उसको खाली करके आते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, निर्मल स्वच्छ अदाग आते हैं, तो उसमें कुछ रखा जा सकता है। ऐसे खाली जब आता है तो बढ़िया पात्रता इसे कहते हैं। और पहले मैं सब जानता हूँ जो महाराज जी बोल रही है तो हमें मालूम है, आप सबको मालूम ही होता, कुछ भी यहाँ से ऐसा नहीं कहा जाता जो आपको मालूम ना हो। केवल कहते हैं भाई श्री मुख से या सद्गुरु मुख से सुनते हैं तो उसका असर अलग होता है। जानते हैं, हम सब लोग पढ़ करके जानते हैं, लेकिन जान लेना ही काफ़ी नहीं है। सद्गुरु सानिध्य में जा कर के और उसमें चलना फिर रहनी आती है, तब बात बनेगी। जान तो सब लोग गए हैं, जो डकैती मारता है वो भी जानता है गलत है, लेकिन रुक नहीं पा रहा है, जानता तो है कि गलत है। ऐसे जानना कभी कई बार निकला करता कि जानना माने जान करके अगर सद्गुरु सानिध्य नहीं मिला तो अभिमान दे बैठेगा आपको। शाह जी के लिए दोबारा जोरदार तालियां।